बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़माने कदीम की एक कहानी है कि एक सका जो पानी बरदार है, वो सुबह सवेरे उठता अपने गाँव से, वो पहाड़ी से उतर के नदी में जाता और वहाँ पे जहाँ पे वो 2 बर्तन जिसने रस्सी से बाँध के एक डंडे के साथ बाँधे अपने कंधे पे से उतारता और उन बर्तनों में पानी भरता, वापस पहाड़ी के ऊपर चढ़ता और अपने गाँव में वो ये पानी बेचता, यही उसका कारोबार था। बरसों से ये काम कर रहा था। एक दफा जब वो नीचे उतरा नदी में पानी भरने लगा, तो उसको जो दाहिने हाथ वाला जो उसका बर्तन था, वो दहाड़े मार के रोने शुरू हो गया। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा मुझे बहुत अफ़सोस है कि बरसों से, सालों से तुम मुझ में पानी भरते आ रहे हो और मुझे मालूम है कि इन पानी का क्या नतीजा होना चाहिए, लेकिन जब भी हम वापस पहाड़ी चढ़ कर गाँव में पहुँचते हैं, तो मैं सिर्फ आधा रह जाता हूँ, मुझसे आधा पानी वो ज़ाया हो जाता है। क्योंकि मेरे अंदर एक सुराख है, मेरे अंदर वो शिगाफ है, एक कमी है और इस कमी की वजह से मैं वो पानी ज़ाया हो जाता है मुझसे। मुझे मालूम है जो लेफ्ट वाला, जो दाहिने हाथ वाला जो तुम्हारा वो बर्तन है, वो मुकम्मल है, वो कंप्लीट है और मैं उस तरह कंप्लीट नहीं हूँ और मैं इससे वजह से मुझे बड़ी तकलीफ, मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि जो साल से पूरी तुम अपनी मेहनत करते हो, उसका सिला तुम्हें नहीं मिलता। जो ये सका था, जो पानी बरदार था, उसने बड़ी एहतियात हमदर्दी से उसकी बात सुनी। इस शिगाफ वाले बर्तन की बात सुनी और उसने उसे कहा कि जब हम वापस जाएंगे, जब हम पहाड़ी वापस चढ़ेंगे, तो तुम अपने आसपास देखना तुम्हें क्या नजर आएगा। बर्तन ने कहा अच्छा। पानी सके ने भरा, कंधे पे दोनों बर्तनों को रखा और चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दी। अब जब वो चढ़ाई चढ़ के ऊपर पहुंचा तो बर्तन दोबारा कहता है कि मैं फिर भी बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं आज भी वो आधा पानी जाया कर दिया। उसने कहा हाँ, पानी जाया कर दिया, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। उसने जब हम पहाड़ी चढ़ रहे थे तो मैंने कुछ फूल देखे, कुछ खुशनुमा रंग देखे। तो उसने कहा तुमने जो लेफ्ट वाला जो बर्तन था, उस जगह भी कुछ देखा? उसने कहा वहां पे कुछ नहीं देखा। तो उसने कहा कि जो ये तुम्हारा खला, ये तुम्हारे अंदर जो शिगाफ था, मुझे बरसों से मालूम है। तो जो तुम चीजें कह रहे हो तुम जाया हो रही हैं, मैं पानी जो जाया हो रहा है उसकी जगह मैंने बहुत अरसे से पहले बीज डाल दिए थे। बीज, सीड्स डाल दिए थे। अब जो ये पानी तुम समझ रहे हो जाया हो रहा है, ये इन
पानी इन पौधों को जा रहा था, जिनकी वजह से ना सिर्फ अब हम ये गाँव वालों को इस पानी से उनकी प्यास बुझाते हैं, बल्कि रंग बिरंगे फूलों से उनकी जिंदगियों में बागो बहार कर देते हैं, खुशबुएं ला देते हैं। तो तुम्हारी ये कमी नहीं है, तुम्हारी ये एक स्ट्रेंथ है। आज हम बात कर रहे हैं अबंडेंस माइंडसेट की, तो ये माइंडसेट है जो हम आज के बारे में बात करें, और ये एक बड़ा ही बुनियादी है कि हम अपनी कमियों को, कोताहियों को देखते हैं या हम अपनी स्ट्रेंथ को या अपनी कमियों, कोताहियों को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले आज आपसे ये सवाल करता हूँ इस माइंडसेट के हवाले से कि अपना दाया हाथ उठाएं, रेज योर राइट हैंड इफ यू फील यू हैव अ क्रैक इन योर पर्सनैलिटी और यू हैव अ होल इन यू, और आपके अंदर कोई कमी है। सब में कमी होती है, हाथ उठाएं। अब अगर आप ये इस की ख्वाहिश करना चाहते हैं, हाथ उठाए रखिए। अब इसकी ख्वाहिश चाहते हैं कि इस कमी को दूर किया जा सके, तो अपना लेफ्ट हाथ भी उठा दीजिए। अब आपने उठा दिया ना, तो अगर आप दूर करना चाहते हैं इन कमियों से छुटकारा चाहना थे, तो अल्लाह से दुआ कर लें। अल्लाह से दुआ कर लें कि आपको ये सलाहियत दे, आपको ये बावर कराए कि ये कमी भी अल्लाह की ब्लेसिंग है। नाजरीन, आज जो मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, और ये लर्न टू ग्रो रिच के प्लेटफॉर्म से, वो कि जब आपको किसी चीज का जुनून होता है ना, तो वो जुनून आपको आपकी सलाहियतें दिखाता है। किसी दानश्वर ने क्या खूब कहा है कि जब आप जो खाना पहाड़ की चोटियों पर बैठ के मजे से खाते हैं, वो पहाड़ की वादियों में उगता है। हम अपने अंदर अमूमन अपने अंदर जो सलाहियतें होती हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ होते हैं, उसकी नफी कर रहे होते हैं, हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हमें उनके इस्तेमाल पे मजबूर होना पड़ेगा। हम बैठ के दूसरों को कामयाब होता तो देखते हैं और खुद नहीं करते। देखें, कामयाबी किसी और के बलबूते पे हासिल नहीं की जा सकती। आप एक दीवार के साथ टेक लगाकर अपने ख्वाब की ख्वाब को देख तो सोच सकते हैं, लेकिन उसकी तामीर नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक सोच की एक सोच है, सोच ही एक बुनियाद है जो मजबूत है, मोतबर है, तो आपको हक पहुंचता है कि आप अपने ख्वाब देखने की जुर्रत कीजिए। आप किसी भी ऐसे काम करने के बारे में शुरू कर दें जो आप करने के काबिल हैं। जनाब, मैं इस नॉर्थ अमेरिका में तकरीबन 22 साल पहले आया था।
तो मुझे याद है कि मेरे अंदर एक 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 गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा ख्वाब करने की जुर्रत की थी। अब मुझे बरसों बीत गए इस ख्वाब की तकमील के लिए। तो आप भी किसी भी कामयाबी, किसी भी सक्सेस के लिए शॉर्टकट मत ढूंढिएगा। शॉर्टकट आपको वक्ती राहत तो दे देगा, लेकिन ये शॉर्टकट से मिली हुई कामयाबी कभी दायमी नहीं हो सकती। आपको ख्वाब देखने का हक है। मुस्तकबिल में जाने के बाद माजी सिर्फ यादों की शक्ल में ही रह जाएगा। तो जेके चेल्स्टन ने क्या खूब कहा है कि आप मुख्तलिफ जावियों से गिर तो सकते हैं, लेकिन आप खड़े सिर्फ एक एंगल से ही हो सकते हैं। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि अगर आप ये नहीं चाहते कि कोई आपकी पीठ पे चढ़ जाए, तो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए। जनाब, दुनिया में 98% लोग कंफर्ट जोन में हैं, सिर्फ 2% जो है वो अफेक्टिव जोन में है। तो कंफर्ट जोन और अफेक्टिव जोन में फर्क क्या है? आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने का। कभी कभी आपको रफ्तार बढ़ाने के लिए गाड़ी में आहिस्ता होकर गियर तब्दील करना पड़ता है। आपको नित नहीं, अगर आज यहाँ पे लर्न टू ग्रो रिच के अबंडेंस माइंडसेट समिट में नई नई मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन पुराने ख्यालात से जान नहीं छुड़ा रहे जिन्होंने पिछली दफा आपको नाकाम किया था, या अभी तक आपने होल्ड बैक करा है, तो आप गलती कर रहे हैं। कि क्योंकि यही जो पुराने ख्यालात हैं, ये दोबारा से आपको पुराने नताइज ही सामने लाएंगे। और आज का ये मौजू, आज का दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी ये लिख लीजिए, जब मैंने पहली दफा मुकर्रर बनने की ठानी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप एक मुतवसत घराने से पंजाबी ताल्लुक रखते हैं, अंग्रेजी आपकी ठीक नहीं है, तो आपके इस तर्ज़े गुफ्तगू में कौन आपकी बात सुनेगा? तो आज शायद अगर मैंने उनकी बात मान ली होती, तो आज शायद मेरी जिंदगी मुख्तलिफ होती। देखें, आप अपने ख्वाब को इस बुनियाद पे धुंधला ना होने दें कि लोग आपकी सलाहियतों के बारे में क्या कहते हैं। वो रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने क्या खूब कहा कि अगर कोई कहे ना कि मुझे आप ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि पहले आप उतर जाए। तो यही एक मेंटर, एक कोच आपको करता है कि वो आपको ऊपर लेके आता है, क्योंकि वो ऊपर है मेंटर। मुसीबत में बंदा कोई भी सहारा, कोई सोबत देखता है, अपनी कमियों को भी गले लगाइए और मौके में तलाश रहिए कि मैं कैसे कैसे इन कमियों को अपनी स्ट्रेंथ में यूज करूंगा। और उसकी बुनियादी चीज अपनी सोच को चैलेंज करने में है। चैलेंज योर माइंडसेट, क्योंकि आपकी सोच के मुताबिक आपकी कामयाबी की रुकावट क्या है? क्या मौके की कम है? क्या आपकी कम्युनिकेशन है? क्या आपकी सेल्स स्किल है? या आपके वसाइल की कमी है? क्या चीज आपको रोक रही है? क्योंकि जॉन मैक्सवेल का कहना है कि उम्मीद ही किसी इनकलाब की बुनियाद होती है। अगर मुस्तकबिल के लिए आपके पास कोई उम्मीद है, तो हाल में आपके पास ताकत है, इख्तियार है। आप अपने खानदान के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए क्या करना चाहते हैं? जब आप सुबह उठते हैं और शीशे में अपने आप को देखते हैं, तो आप सिर्फ 2 जुमले कह सकते हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, मेरे पास फलां चीज है, और या कि काश मेरे पास फलां चीज होती। ये काश में बड़ी पशेमानी छुपी है। जनाब, एक वक्त आएगा, वो कहते हैं ना, एक चेक पॉइंट, जब आप जिंदगी के इख्तिताम पे होंगे, सिर्फ 6 गज की जिंदगी की जमीन आपकी मुंतजर होगी, तो लोग आपको देख रहे होंगे, कह रहे होंगे, उम्र दराज से मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। ये बड़ी मजे की बात है, किसी ने मुझसे कहा कि जब आपका आखिरी वक्त आएगा, तो लोग
आए होंगे, मौलवी साहब आए होंगे, तो वो क्या कहेंगे जब आपके बारे में? तो मैंने कहा वो कहेंगे, अरे भाई देखो ये अभी भी हिल रहा है। देखिए, हर चीज को करने के लिए एंथुसियाज्म की, आपने बड़ा नाम सुना होगा, बहुत जरूरी है। आप इस लफ्ज को जरा जरा गौर से देखिए कि उसके 4 आखिरी वाले अल्फाबेट को देखिए, IASM, आई एम सोल्ड माई सेल्फ। अगर आप अपनी जहन में ये लाएं कि मैं अपने बारे में क्या ख्याल रखता हूँ, तो आपकी चाल में एक अलग किस्म की लचक होगी, आपकी आंखों में एक अजीब सी चमक होगी, आपकी आवाज में कड़क होगी। लोग समझेंगे कि दुनिया से बाहर की बात कोई आप इनको बताने जा रहे हैं, चाहे वो चीज कितनी पुरानी हो, क्योंकि 2 जमा 2 तो अभी भी 4 ही है, बहुत सदियों पहले से था। अब जब आप इस बारे में आते हैं तो फिर आप यू बिकम रियली, मुझे माइकल एंजेलो की एक बात याद आती है कि वो जब अपने मुजस्मे को बनाने से पहले ही उनको तसव्वुर की आंख से देख लिया करता था। आप भी वो तमाम चीजें जो आपकी राह में रुकावट बनकर सामने आए ना, उनको इस्तेमाल कर लें। मेक दोज ब्लॉक्स टू योर बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर ऐसे ईंटें बिखरी पड़ी हैं ना, तो वो रोड़े होते हैं, जब उन्हीं रोड़ों को लेके आप घर बना सकते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक स्कूल के बाहर, न्यूयॉर्क में एक स्कूल के बाहर एक बंदा गुब्बारे बेच रहा था। और जैसे ही उसके पास रश कम होता, तो वो एक चुपके से गुब्बारा छोड़ देता। वो गुब्बारा हवा में तैरता। वो लोग जो दूर बच्चे देख रहे हो, वो जैसे ही वो देखते हैं, उनको याद आता है, वो अपने वालिदैन को पकड़ के गुब्बारे के पास वाले बेचने वाले के पास ले आते हैं, उनसे गुब्बारे खरीदने शुरू हो जाते हैं। ये उसने का कारोबार था। सड़क के उस जानब एक स्याह फाम लड़का उसको गौर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो उस गुब्बारे वाले के पास आया। उसने एक स्याह गुब्बारे की जानब इशारा किया। उसने कहा, अगर इसको तुम छोड़ दो तो क्या ये भी ऊपर जाएगा? अब ये अनएजुकेटेड विदाउट एनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, इस गुब्बारे वाले ने एक बड़ी जबरदस्त बात की, लिख लीजिएगा। उसने कहा, बेटा, गुब्बारे के अंदर जो चीज है ना, वो इसको ऊपर ले जाती है। गुब्बारे के रंग से फर्क नहीं पड़ता। क्या आपके अंदर वो चीज है जो वो आपको ऊपर ले जाए? क्या आपके अंदर वो स्किल सेट है, कम्युनिकेशन है, सेल्स है, मैनेजमेंट है, माइंड सेट है जो आपको ऊपर लेके जाए? अगर नहीं, तो लर्न एंड ग्रो रिच के इस प्लेटफॉर्म में आपको बेशुमार स्पीकर, ट्रेनर्स, कोचेस मिलेंगे जो आपको वो ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। देखिए, मैं जब जवानी में एज ए इमिग्रेंट इस मुल्क में, नॉर्थ अमेरिका में आया था, तो मेरे पास सिर्फ चंद $100 थे। अब तक जो ना मुझे ये पता चला है कि उस वक्त भी मुझे ये पता था कि उम्मीद किसे कहते हैं। उम्मीद नजर आती है, ये आपके अंदर के एतमाद को बढ़ाती है। दुनिया में, मैं कहता हूँ कि दुनिया में ओवर 7 बिलियन पीपल हैं, लेकिन आपके अंदर एक खुसूसी सलाहियत है, उसको उजागर कीजिए, उसको सामने लेके आइए, क्योंकि जैसे ही वो सामने लेके आएंगे तो आपको पता चलेगा आपके अंदर बेपनाह कुव्वत है, और उसके लिए कोच, ट्रेनर, मेंटर की जरूरत होती है। मुझे एक बड़ा एक मजेदार वो वाकया एयरपोर्ट से याद आया। जैसे ही मैं एयरपोर्ट की बात की, यहाँ पे आने की, तो मुझे याद आया कि जॉन जॉनसन नामी एक बंदा एयरपोर्ट पे गया, तो उसने एक पुराने ज़माने की एक मशीन शिकागो एयरपोर्ट पे देखी, जो कि वज़न के साथ साथ किस्मत का हाल भी बताती है। तो जॉन जॉनसन ने उसमें $1 का सिक्का डाला, तो उसमें से आवाज़ आई कि आपका नाम जॉन जॉनसन है, आपका वज़न 220 पाउंड है, और आप 666 फ्लाइट से बॉस्टन जा रहे हैं। जॉन जॉनसन को उसका थोड़ा सा शुबा हुआ कि इसके अंदर कोई बैठा हुआ है, वो मुझे देख रहा है। तो वो गया, उसने अपना कॉलर वालर ऊपर किया, चश्मा लगाया, हैट पहना, और दोबारा आके उसमें $1 का सिक्का डाला।
देखता है कि अब क्या ये मशीन बताती है, तो उसमें दोबारा आवाज आई, आप अभी भी जॉन जॉनसन हैं, आपका वजन अभी भी 220 पाउंड है और अब आप 666 वाली फ्लाइट से बॉस्टन नहीं जा रहे क्योंकि वो जा चुकी है। जनाब, यू नो क्योंकि जनाब आप अगर किस्मत का हाल सिर्फ देख रहे हैं तो आप जान लीजिए आप दूसरों की कामयाबी देखने के लिए एक सिर्फ तमाशाई का किरदार अदा करें। जिंदगी वो खेल है जिसमें आपको हिस्सा डालना जरूरी है, तमाशाई बनने से काम नहीं चलेगा। देखिए, अगर आपको अपनी राह बदलनी है, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर आपको अपनी हिकमत अमली स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, कोई बुरी बात नहीं, चेंज कर लीजिए, दूसरी इख्तियार कर लीजिए। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि नाक को एक हाथ से खुजाया भी जा सकता है और नाक को दूसरा हाथ घुमा के भी खुजाया जा सकता है। मकसद दोनों तरीके से पूरा हो रहा है, मगर दूसरे तरीके से आप जरा बावले से लगेंगे। कुछ चीजें सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कोई बुरी होती हैं, कोई रोशन होती हैं, कुछ तारीख होती हैं। बात ये है कि एक कामयाब आदमी जो आपके सामने है और जो कितने ही कामयाब आदमी आपने इस कॉन्फ्रेंस में देखे, आप इन सब से पूछ लीजिए कि ये सब एक दौर से गुजरे हैं और ये दौर अगर आप इनमें से गुजरेंगे तो आप भी इसमें कामिल हो जाएंगे। देखिए, अगर आपने 10 लाख कमाने हैं आज या 1,10,000 या कुछ लोगों का होगा कि अभी रात के या दोपहर के या सुबह के खाने में क्या मिलना चाहिए, अगर उनकी सिर्फ फिक्र होगी। मैं चंद साल पहले जब डेल कार्नेगी के इंस्टीट्यूट में कम्युनिकेशन क्लास में गया तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने पहली 60 सेकंड की तकरीर की तो मेरे ट्रेनर ने उसमें से 18 गलतियां निकाली। मैंने कहा क्या? मेरे पास मास्टर डिग्री है, मैं बैंक में वाइस प्रेसिडेंट लगा हुआ हूं, तुम मेरी बेसिक्स पे सवाल उठा रहे हो। तो उसने जवाब किया कि कोई अगर और इंडस्ट्री होती तो तुम्हारी शायद ही गलतियां काबिल कबूल होती, लेकिन स्पीकिंग इंडस्ट्री में सिर्फ कुंदन चलता है। क्या आप अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपनी इंडस्ट्री में अपने आप को कुंदन के मुवाफिक समझते हैं? अगर नहीं समझते तो आप किसी भी कोच, ट्रेनर और प्रोफेशनल स्पीकर के साथ मुंसलिक हो ताकि आपको पता चले कि कुंदन कैसे बना जा सकता है, क्योंकि लोग आपको कहेंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरा एक क्लाइंट पब्लिक स्पीकिंग की दुनिया में से कुंदन की इस बात को उसने ऐसे लिया कि हमेशा वो गोल्ड चिप अपने साथ रखता, कहता कि मैं अब गोल्ड हो गया हूं। देखिए, वक्त गुजर रहा है, कामयाबी बहुत कम वक्त के लिए आपको एक मौका देती है, उसके लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा, जारहाना फैसला करना पड़ेगा और जारहाना तौर पे मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो आप पहले नहीं किया, और जब आप पहले नहीं किया तो शायद आप गिर सकते हैं, आप तेजी से करेंगे, आप गलतियां होंगी, टूट सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, नुकसान हो सकता है, तो कोई बात नहीं, एक ट्राई कर ली, कोई कमी रहेगी, उठिए, शाबाश, आगे बढ़िए। स्टीव ब्राउन का कहना है कि कोई काम करने, जो भी काम करने चाहो तो सबसे पहले उसे गलत तरीके से करो, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि कैसे सही किया जा सकता है। लेकिन 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 डॉक्टर साहब जो भी कुछ सुनने वाले हैं, डॉक्टर साहब के लिए जुमला सही नहीं है, क्योंकि उनको महारत की जरूरत होती है। कोई डॉक्टर साहब अगर आपसे कहें कि जी मैं इंजेक्शन लगाना सीखना चाहता हूँ या मैं ब्रेन सर्जरी करना की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो वो सही नहीं है। याद रखिए, तजर्बे की, एक्सपीरियंस की सबसे ज्यादा कदर है, और दूसरा एटीट्यूड, रवैया। और ये फैसला आप करेंगे कि मजलिस में आपके आने पे ज्यादा तालियां बजती हैं या मजलिस में जाने से पहले।
किसी दानश्वर ने क्या खूब कहा है कि एक जमाना था जब दंदान साजी में दर्द नहीं होता था, कॉफी में कैफीन नहीं होती थी, सिगरेट में निकोटीन नहीं होती थी, माल्टे में बीज नहीं होता था, घास होती थी, वीड नहीं होती थी। अब गाड़ी है, घोड़ा नहीं है, टेलीफोन है, तार नहीं है, कानून है, अमल दरामद नहीं है, कई मज़ाहब हैं, उनमें खुदा नहीं है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, अमल दरामद नहीं। वो कहते हैं ना, ये खामोश मजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कहराम मचा दे, कहराम मचा दे। मुझे अक्सर जवान यूनिवर्सिटी वाले या बहुत जो नए नए कॉलेज यूनिवर्सिटी कहते हैं निकले तो कहते हैं, मुझे कहते हैं कि कोई नसीहत कर दें, कोई बताएं कि हम क्या करें। तो लामहला तौर पे मैं उनसे यही कहता हूँ कि छोटे छोटे गोल बनाकर अपने ख्वाबों की इब्तिदा कर दें, क्योंकि छोटे छोटे गोल जब आप कंप्लीट करते हैं तो वो छोटी छोटी आपको खुशियाँ देते हैं। जब वो छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं तो आप उनसे बड़े बड़े काम करते हैं। जैसे लेकिन ये इसके लिए मुआफिक नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत बड़ा गोल रख लेते हैं ना तो वो फिर बड़ा गोल कंप्लीट नहीं होता, स्पेशली इन द यंग जनरेशन। जैसे मैंने आपको कहा ना कि किसी ने मुझसे कहा कि मुझे 50 किलो कम करना है, तो क्या होगा 10-20 दिनों के बाद, 2 हफ्तों के बाद वो 50 किलो का ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि आपने 1 पाउंड, 2 पाउंड, 10 पाउंड का रखना चाहिए था। तो इसलिए आप वो शेर इस पे बड़ा फिट आता है कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और आखिर में मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको ये मालूम हो गया कि कैसे मैं अपने ख्वाबों की ताबीर करूँगा, लेकिन मैं ख्वाबों में पहुँचने के लिए आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? आप इस वक्त तक जो कुछ आपने सीखा, इस वक्त तक जितने भी स्पीकर्स आए, आपने उनके सारी मालूमात इकट्ठी की। अगर आपने इकट्ठी की तो इस वक्त अमल का काम है, इस वक्त आगे बढ़ने का काम है। और अगर आप में से किसी को भी कोच, ट्रेनर या मेंटर की ज़रूरत है, आपको कोर्सेज की ज़रूरत है, आप learn to grow rich, to grow in the mindset, grow in the money aspect, grow in the skill, technique set। तो इससे जुड़े रहिए, क्योंकि कामयाबी आपका राह देख रही है। आगे बढ़िए। Audio Jungle.